जरा सोचो, क्या होता अगर जो भी तुम अपने सपने में देखते और उसे अपनी जिंदगी में ले आते। कुछ ऐसा ही होता है आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम सेंग्यू होता है। सेंग्यू एक स्क्रिप्ट राइटर है जो कि गरीब होता है, जिसके पास ना तो कोई जॉब है ना ही कोई दोस्त, और उसके माता पिता भी दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। हालांकि इसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि ये 6 महीने से सोया नहीं है, क्योंकि हर बार जब वो सोने के लिए जाता है तो उसे सपने में एक राक्षस दिखाई देता है जो उसे जान से मार देता है। आज रात मेट्रो में ट्रेवल करने का सपना देख रहा होता है सेंग्यू। तभी अचानक से वही राक्षस उसके सपने में आ जाता है और उसके बाल पकड़ता है और फिर मेट्रो में छेद करके उसका सिर पटरी से रगड़ कर उसे मार देता है। तभी सपने में मरने के बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो फिर कुछ लिखने का इरादा बनाता है। लेकिन तभी अचानक से उसका मकान मालिक गेट खटखटाता है और ऐसा दिखावा करता है कि जैसे कि वो वहाँ से चला गया हो। लेकिन सेंग्यू कमरे की खिड़की से कूद कर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसके पास किराए के पैसे नहीं थे। जब सेंग्यू रोड पर चल रहा होता है तो उन सभी साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स को याद करता है जिनसे उसने अपने सपनों के बारे में बात करी थी। लेकिन सपनों को लेकर सबका अलग अलग नजरिया होता है, लेकिन एक भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे सेंग्यू की किसी भी तरह से मदद हो सके। तभी हम देखते हैं कि वो एक फूड स्टॉल पर रुकता है और वहाँ एगलेस पैनकेक मांगता है, क्योंकि अंडे वाला पैनकेक खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं। लेकिन वहाँ का मालिक उस पर दया करके फ्री में अंडे वाला केक दे देता है। जब तक उसका पैनकेक बनकर तैयार हो रहा होता है तब तक वो गली के उस पार एक कैफे को देखता है जहाँ हुआर काम कर रही होती है। वो उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो उससे सालों पहले मिला था जब वो अपने कुछ दोस्तों के साथ क्लब में गया था, तो वहाँ पर हुआर बैंड शो कर रही होती है। तभी सेंग्यू को हुआर की आवाज बहुत अच्छी लगी और वो तभी से उसके बारे में सोचता रहता है। और तभी हम देखते हैं उसका पैनकेक तैयार हो जाता है। तब वो उसे मजे से खाने लगता है, लेकिन वो चौंक जाता है जब पीछे से उसका मैनेजर सेंगजी आ जाता है। सेंग्यू उसे देखते ही भागने लगता है और भागते हुए उसका पैनकेक नीचे गिर जाता है। वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता। तभी सेंग्यू उसे पकड़ लेता है और फिर उसे रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहाँ सेंग्यू उसे नूडल्स खाते हुए देखता है। वहाँ सेंग्यू उसे डांटता है क्योंकि सेंग्यू ने कॉन्ट्रैक्ट की इज्जत नहीं की और स्क्रिप्ट भी टाइम पर डिलीवर नहीं करी। फिर वो अपने मैनेजर दोस्त को सपने वाली बीमारी के बारे में बताता है और कहता है कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, इसी वजह से स्क्रिप्ट अब तक तैयार नहीं हो पाई। लेकिन सेंगजी ये सब नहीं सुनना चाहता और 10 दिनों में स्क्रिप्ट तैयार करने का ऑर्डर दे देता है। फिर सेंग्यू वापस अपने अपार्टमेंट में जाता है और वो देखता है कि उसका सामान गेट के बाहर पड़ा हुआ है और गेट भी लॉक्ड है। इसका मतलब उसके मकान मालिक ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। फिर वो रात बिताने के लिए कैफे में जाता है और अपने लैपटॉप में स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत खतरनाक भूख की वजह से वो कुछ नहीं लिख पाता है और आखिर में वो वहाँ पर सो जाता है। फिर हम देखते हैं कि अचानक से उसके पीछे दोबारा वही राक्षस आ जाता है जो पहले भी उसके सपने में आया करता है। वो अपने जंजीरों से सेंग्यू का गला दबाता है और उसका सर टेबल पर मारता है। एक बार फिर वो अपने सपने में मरने के बाद वो सुबह उठता है तो उसे पता चलता है कि उसका लैपटॉप चोरी हो चुका है। उसे अपने सपनों में और हकीकत में कोई डिफरेंस नहीं दिखता। फिर वो सेंगजी को मैसेज करता है और बताता है कि वो अब सुसाइड कर रहा है। सेंगजी हुआर के कैफे के सामने वाली बिल्डिंग को चुनता है और उसके किनारे पर खड़ा हो जाता है। कूदने की पूरी तैयारी कर लेता है, लेकिन अचानक वहाँ फूड स्टॉल वाला आदमी आ जाता है और उसे बचा लेता है। वो उसे फ्री में खाने के लिए पैनकेक देता है और उसके साथ वहीं पे बैठ जाता है और सेंग्यू को बताता है कि अब जब भी तुम अपना सपना देखो तो आई एम ड्रीमिंग बोलना है, इससे तुम फौरन अपने सपने से बाहर आ जाओगे। सेंग्यू देर रात तक छत से हुआर को देखता रहता है। वो रात को अपना फोन बेच देता है ताकि उसे कुछ पैसे मिल जाएं और वो उन पैसों से खाना खरीद सके। सेंग्यू एक स्टोर में जाता है और वहाँ पर वो कुछ चीजें चुराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अपना मन बदल लेता है जब उसे पता लगता है कि उसे देखा जा रहा है। तब फिर वो खाना खरीदता है और स्टोर के बाहर बैठकर खाने लगता है। अचानक सेंग्यू शॉक्ड हो जाता है जब वहाँ हुआर आ जाती है। उसे लगता है कि ये सच है, लेकिन तभी वो राक्षस में बदल जाती है और राक्षस सेंग्यू को कांच की तरफ धक्का देना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ स्टोर मैनेजर को लगता है जैसे कि सेंग्यू को किसी तरीके का पैनिक अटैक आया हो। राक्षस सेंग्यू को उठाकर अपनी तलवार से मारता है और उसे कांच की खिड़की से स्टोर के अंदर फेंक देता है। सेंग्यू फूड स्टॉल वाले आदमी की बात को याद करते हुए साथ में तलवार को पकड़े रहता है और कहता है आई एम ड्रीमिंग। तभी वो सपने से बाहर आ जाता है और उसके हाथों में राक्षसी तलवार आ जाती है। सेंग्यू स्टोर मैनेजर की बुलाई हुई एम्बुलेंस के आने से पहले वहाँ से भाग जाता है। फिर तलवार को सुरक्षित अपने पास रख के रात एक पार्क में बिताता है। अगली सुबह वो उस तलवार को बेचने के लिए एक एंटीक शॉप में जाता है। सारे दुकानदार उस तलवार को खरीदने के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हैं। तभी उसे लगता है कि उसके हाथ बहुत कीमती चीज लगी है। फिर सारी दुकानों में जाने के बाद फाइनली में वो एक दुकानदार से बार्गेनिंग करके तलवार को 20,000 में बेच देता है। सेंग्यू बिना टाइम वेस्ट किए सारे पैसे खर्च करना शुरू कर देता है। लैपटॉप खरीदता है, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाता है और एक फैंसी होटल में रहता है। सेंग्यू सेविंग करके अपना लुक अपग्रेड करता है। जैसे ही रात होती है वो नींद की कुछ गोलियां लेता है और सपने आने का इंतजार करता है। ये सपना
सपना भी उसे उसी होटल में आता है जहाँ वो रुकता है, इसलिए वो अपना कमरा छोड़कर कॉरिडोर में घूमने लगता है। फिर वो एक फ्लावर पॉट को उठाता है और कहता है कि आई एम ड्रीमिंग, लेकिन कुछ नहीं होता। वो थोड़ा और पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक दीवार तोड़ के वापस भी राक्षस आ जाता है और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर उसका पीछा करने लगता है। राक्षस उसे कुल्हाड़ी से मारता है और इधर उधर फेंकने लगता है, जिसकी वजह से उसे काफी चोट लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो कुल्हाड़ी को पकड़ लेता है और जल्दी से कहता है आई एम ड्रीमिंग। तभी एक बार फिर से वो अपने हाथों में राक्षस की कुल्हाड़ी लेकर जागता है और उसके सारे घाव भी ठीक हो जाते हैं। अगली सुबह वो उस कुल्हाड़ी को उसी दुकानदार से बेच देता है और पैसों को तुरंत खर्च कर देता है। आज रात को वो एक नई चाल चलता है। वो सोने से पहले एक किताब में पुराने जमाने के म्यूजियम की देखता है ताकि वो म्यूजियम उसके सपने में आ सके, और उसकी चाल काम कर जाती है। तभी वो सपने में उसी म्यूजियम में पहुंच जाता है। चैंग यू चारों ओर देखता है और सभी एंटीक चीजों को घूरने लगता है। सबके प्राइस देखकर वो सबसे महंगी चीज चुनता है और राक्षस के आने का वेट करता है। इस बार ये राक्षस मशीन गन लेकर आता है। चैंग यू के प्लान के बिल्कुल अपोजिट था। चैंग यू दौड़ना शुरू कर देता है और गोलियों से खुद को बचाने लगता है, लेकिन आखिर में राक्षस उसे पकड़ लेता है और उसे मार देता है। चैंग यू वापस अपने होटल के बेडरूम में आ जाता है। वो उस काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से नींद की गोली लेता है और वापस अपने सपने में चला जाता है। वो फिर से दौड़ना शुरू कर देता है और इस बार एक लंबी छलांग लगाकर दोनों एंटीक चीजों को पकड़कर तुरंत कहता है आई एम ड्रीमिंग, और अपने होटल के बेडरूम में दोनों चीजों को लेकर आ जाता है और अपने प्लान में वो कामयाब हो जाता है। इस बार चैंग यू इस खजाने को प्रोफेशनल एंटीक डीलर्स के पास ले जाता है ताकि वो अमीर लोगों से बिजनेस कर सके और ज्यादा प्रॉफिट कमाए और अपना एक एम्पायर खड़ा कर सके। उसे उस खजाने के बदले में $2 मिलियन मिलते हैं। जब वो डीलर से मिलकर बाहर आता है तो उसे वो रास्ते में सैंग जी मिल जाता है, जो बहुत ही गुस्से में उसके पास आता है। तो उसे लग रहा था कि सैंग यू मर चुका है। सैंग यू उसे एक फैंसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए ले जाता है और तभी उसके पैसे वापस दे देता है। उसे स्क्रिप्ट लिखने के लिए दिए थे। अगले दिन सैंग यू हुआर के कैफे में जाता है और कॉफी ऑर्डर करने के बाद उससे पूछता है कि क्या वो उसे पहचानती है, लेकिन हुआर उसे पहचानने से मना कर देती है। उसी रात सैंग यू सैंग जी के साथ डिनर करता है और साथ में ड्रिंक कर लेता है। सैंग जी उसकी सफलता का राज जानना चाहता था, इसलिए सैंग जी उसे होटल के कमरे में ले जाता है। उसे बेड पर लेटाने के बाद वहाँ से जाने का नाटक करता है। वापस आता है और सैंग जी सैंग यू के वॉलेट और चेकबुक को देखता है, लेकिन वो चौंक जाता है जब अचानक सैंग यू अपने हाथों में गोल्ड की बहुत सारी चैनों के साथ नींद से जाग जाता है। सैंग जी उसका राज जान जाता है। अगले दिन सैंग यू हुआर का कैफे खरीद लेता है और उससे यह डील करता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो दोनों पैसे इक्वली ही बांटेंगे, लॉस हुआ तो सारे मैं दूंगा। ये दिखाने के लिए हुआर सैंग यू की कितनी आभारी है, वो उसे डिनर पर इनवाइट करती है, जहाँ वो दोनों अपने शेयर बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। सैंग यू वापस होटल के रूम में आ जाता है। अब वो एडवेंचरस सपनों में चला जाता है और सैंग जी उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अपने सपनों में वो बैंक लूटता है, जहाँ वो दिखाता है कि वो इन चीजों में एक्सपर्ट हो चुका है। अब अपने सपनों पर पूरा कंट्रोल है और वो अपने दिमाग से इन चीजों को इशारों पे नचाता है। राक्षस भी अब उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसे भी मुंह तोड़ जवाब देना सीख चुका है। सैंग यू अपने सपने से लाल रंग की लग्जरी गाड़ी भी लेकर आता है। सैंग यू गिफ्ट के तौर पर एक पैसों का बैग फूड स्टॉल वाले आदमी के पास रख देता है, इतनी बार फ्री में खाना देने के लिए। कैफे बंद होने के बाद सैंग यू हुआर के साथ ऊपर जाता है और थोड़ी सी बातचीत के बाद हुआर गेस कर लेती है कि सैंग यू एक स्क्रिप्ट राइटर है। सैंग यू पकड़ा ना जाए इसलिए उसने एक स्क्रिप्ट लिखी और सैंग जी को पढ़ने के लिए दी। तक वो सपना देखता है और जैसे ही सैंग यू नींद से उठता है, सैंग जी बहुत अच्छी स्क्रिप्ट होने के कारण उसे पढ़ के रोने लगता है। वो दोनों स्क्रिप्ट फिल्म कंपनी को बेचने का प्लान बनाते हैं और बेस्ट एक्टर्स को हायर करने के लिए कंपनी को पैसे भी देते हैं ताकि मूवी हिट रहे। कुछ दिनों बाद सैंग यू अपने सपने में कुछ अजीब चीज नोटिस करता है। वो एक राक्षसी साधु को गर्दन नीचे करके सिंहासन पर बैठे हुए देखता है और जब वो उसके शरीर से उसका गोल्डन बेल्ट निकालने की कोशिश करता है तो सैंग यू की अंगुलियां गायब होने लगती हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता और अपना हाथ पीछे लेने के बाद दोबारा बेल्ट को निकालने की कोशिश करता है और इस बार वो कामयाब हो जाता है। एक रात सैंग यू हुआर को उसी छत पर ले जाता है जहाँ वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। उसे फायर क्रैकर शो दिखाता है जो उसने स्पेशली हुआर के लिए ऑर्गेनाइज किया था। सैंग यू अपने रूम में वापस पहुँचता है तो आज रात का खजाना लूटने के लिए सैंग जी तैयार हो जाता है, लेकिन सैंग यू उसे मना कर देता है और अकेला ही सो जाता है। सपने में वो एक लंबी और खाली बिल्डिंग में पहुंचता है जहां बालकनी में कोई उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही सैंग यू उसके पास जाता है तो देखता है कि वो बिल्कुल उसका हमशक्ल है। तभी अचानक सैंग यू अपने सपने से बाहर आता है और अपने कंधे और चेहरे पर नए जले हुए निशान देखता है। अगले दिन सैंग यू फूड स्टॉल वाले आदमी के पास कोई नई सलाह लेने जाता है, लेकिन फूड स्टॉल के पास पहुंचते ही उसके साइड में एक वैन आती है और कुछ बदमाश उसे किडनैप कर लेते हैं। जब उसके सिर से कपड़ा हटाते हैं तो सैंग यू को पता चलता है कि बदमाशों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। बदमाशों का लीडर चैंग जी होता है। जब सैंग जी पैसे लेकर आता है, चैंग जी के आदमी उससे पैसे भी ले लेते हैं और साथ में उसे भी किडनैप कर लेते हैं। अब सैंग यू के पास बचने
का कोई चारा नहीं था, इसलिए वो बेहोश सेंगजी के साथ सारे बदमाशों को अपने अपार्टमेंट में ले आता है, जहाँ वो उनको अपने खुफिया कमरे में रखी एंटीक पीस दिखाता है। लेकिन तभी हुआर सेंग्यू से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में आ जाती है। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकलती है, एक बदमाश उसके सर पर भी कपड़ा लगाकर उसे भी किडनैप कर लेता है और उसी जगह ले जाता है जहाँ सेंग्यू होता है। चैंगजी हुआर को परेशान करता है और सेंग्यू को उकसाता है और तभी सेंगजी को होश आ जाता है। वह सेंगजी को लात मारती है, लेकिन वो बच जाता है। सेंग्यू भी बदमाशों को दांत से काट लेता है। तभी तीनों बच के भाग जाते हैं। तीनों ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाते क्योंकि सेंग्यू को बहुत ज्यादा खून आ रहे थे और तभी जल्दी से सेंगजी बदमाशों को पकड़ लेता है और आगे नहीं जाने देता है ताकि सेंग्यू और हुआर भाग सके। लेकिन ये दोनों बदमाश ट्रेंड थे और सेंगजी अकेला। ये दोनों ने मिलकर सेंगजी को जान से मार दिया। जैसे ही सेंग्यू और हुआर सीढ़ियों से ऊपर पहुंचते हैं, तभी एक बदमाश उन्हें पकड़ लेता है और वो दोनों के साथ मारपीट करता रहता है। थोड़ी देर बाद सेंग्यू अचानक खुद को बहुत सारे खंडरों में पाता है, जहाँ वो काले पानी से ढका हुआ होता है, जहाँ हिलने डुलने पर जल्दी ही उसकी पूरी बॉडी से हट जाता है। चारों ओर देखने के बाद वो एक चमकते हुए गेट को छूता है, जिसमें दिखाया जाता है कि उस रात स्टोर के बाहर से उसे एम्बुलेंस में ले जाया गया था। जब ये खत्म हो जाता है, वहाँ से बाहर निकलने के लिए वो आई एम ड्रीमिंग कहता है, लेकिन कुछ नहीं होता, बल्कि उसका ब्लड लॉस होने लग जाता है। अचानक से उसका शरीर बदलना शुरू हो जाता है और सेंग्यू दानव यानी कि राक्षस बन जाता है। उसके हाथ में कुल्हाड़ी आ जाती है, जिससे वो दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। आखिर में जब दीवार टूट जाती है तो राक्षस सेंग्यू के लिविंग रूम में आ जाता है और राक्षस सभी बदमाशों को मशीन गन से मार देता है। फिर राक्षस सेंग्यू को मारने के लिए उसके पास जाता है और सेंग्यू को मार देता है और सभी एंटिक चीजें जो वो अपने सपनों से लाया था गायब होने लगती है, उसके अपार्टमेंट से भी और अमीर लोगों के कलेक्शन से भी। और वो जब जागता है तो खुद को वापस उसी स्टोर पर पाता है जहाँ हुआ राक्षस में बदल गई थी और अब तक जो भी हुआ है वहाँ सब कुछ एक बहुत लंबा सपना था। और तब से सेंग्यू वहीं स्टोर के बाहर ही सो रहा है। हुआर ने सेंग्यू को कॉन्सर्ट में देखा था, इसलिए वो उसे पहचान जाती है, इसलिए उसे सेंग्यू पर दया आ जाती है और वो उसे रियलिटी में खाना खिलाती है। जब सेंग्यू नूडल्स खा रहा होता है तो हुआर उसे बताती है कि उसने सेंग्यू की लिखी हुई स्टोरी एक मैगजीन में पढ़ी थी, उसे वो स्टोरी बहुत अच्छी लगी, स्टोरी बहुत अच्छी प्राइस में बिक सकती है। तब तक वो उसे अपने कैफे में काम करने की जॉब दे सकती है, जिसकी वजह से वो टूट जाता है और रोना शुरू कर देता है। कई दिनों बाद वो अपने जीवन से सेटिस्फाई सेंग्यू खाना ऑर्डर करने के लिए फूड स्टॉल वाले आदमी के पास जाता है तो वो उसे उसके पैसे का बैग वापस देता है और उसे अपने पेट पर एक निशान दिखाता है, क्योंकि उसके पास भी वही शक्तियां हैं जो सेंग्यू के पास है, लेकिन उसने यह साधारण जीवन जीना ही चुना। और जैसे ही सेंग्यू उसकी कहानी सुनता है, उसके पीछे उसके आखिरी सपने का खंडहर दिखाई देता है और ये पता चलता है कि गैंगस्टर को मारने वाला राक्षस उसका पीछा कर रहा है। तो क्या तुम भी अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताना।